मेरा नाम संयुक्त यादव, पिता श्री कामो यादव, ग्राम शिवनाथ, थाना मोकामा, जिला पटना, राज्य बिहार का नागरिक हूँ। मैं एक संस्था का निर्माण किया हूँ। उस संस्था का उद्देश्य है यूट्यूब चैनल के माध्यम से गरीब बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, किसान के बच्चों को, प्रदेश में रहने वाले बच्चों को और वंचित वर्ग के बच्चों को वहाँ तक विषयानिक क्लासेज माध्यम के तहत शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करेगा। पूरे भारत में 130 करोड़ आबादी है। उस आबादी में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को वहां तक पहुंचाना। हमारे विषयानिक क्लासेज का स्टडी मटेरियल तैयार है और उसका प्रारूप भी तैयार है। उस तैयारी के लिए हमने प्रारूप का गठन कर लिए हैं। प्रारूप जो है हमारा यह है कंपटीशन। आज एक भारत का पूरा स्टूडेंट नवयुवक जो है वो कंपटीशन की ओर है। वो क्या है? कंपटीशन की ओर है। और कंपटीशन की तैयारी के लिए एक से एक कोचिंग संस्थान में जाकर के लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपया लगा रहे हैं। लेकिन विषयानिक क्लासेज जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन लाएगी। परीक्षा का प्रारूप के माध्यम से, कंपटीशन के प्रारूप के माध्यम से। उसमें जो प्रारूप बनाया गया है आपका ये है रेलवे है, गुड्स गार्ड है, डी है, ईटीसी, एसएससी, एससी, यूसी, सीपीओ, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, ईटीसी, पीएसएससी, एलडीसी, यूडीसी, पीयू, बिहार पुलिस, आरपीएफ, एयरफोर्स, नेवी, एनटीपीसी, दरोगा। इन सारे कंपटीशन के बीच में सभी विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। लेकिन हम उन बच्चों को जिन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें संसाधन हम घर उपलब्ध करा रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। जैसे अब सबसे पहले उन विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूं कि सबसे पहले अगर आप तैयारी करते हैं तो पहले आप रुचिकर लक्ष्य को सेलेक्ट कीजिए। रुचिकर लक्ष्य बाद प्रारूप है। प्रारूप का मतलब हुआ जिस कंपटीशन का आप चयन किए हैं उसका क्या, उसका सिलेबस अगर रहेगा तो न चलेगा। फिर है रणनीति। अब है उस लक्ष्य के प्रति रणनीति क्या है। नोट्स, आप जो पढ़ते हैं उसको नोट्स ले जाइए और नोट्स के साथ प्रत्येक दिन अपडेट रहिए। उसके बाद है आत्मविश्वास से दृढ़ होना चाहिए, धैर्य को बनाए रखना। उसके बाद है समय सारणी। आपका पर डे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जो कम 2 घंटा, पर डे 2 घंटा, 4 घंटा, पर डे 4 घंटा पढ़ना। यह है कि हम 16 घंटा पढ़ रहे हैं। 16 घंटा 20 घंटा उसने होगा। माध्यम से गरीब बच्चों के लिए जो प्रारूप बनाया गया परीक्षा पास कराने के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, जो पहले बताया गया है, पूर्णांक 120 आधार मान करके बनाया गया है। किसी भी परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो 150 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 120 क्वेश्चन रहता है। तो 120 क्वेश्चन के लिए विषयानिक क्लासेज ने प्रारूप बनाया है सिलेबस के रूप में। देखिए सिलेबस किस प्रकार है। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारूप कुल पूर्णांक 120 क्वेश्चन में किस किस विषय से रहते हैं वो इस प्रकार है। विषय है एसएसटी, सोशल साइंस, विज्ञान, मैथ, गणित, करंट, समसामयिकी,
हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी रीजनिंग तार्किक परीक्षण इसको करते हैं। अब यहाँ देखिए एसएसटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई? तो हिस्ट्री आते हैं, इसको इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, इसको भूगोल कहते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, से अर्थशास्त्र कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जिसे आप नागरिक कहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं एसएसटी में आते हैं। अब इसमें 40 क्वेश्चन रखा गया है, 120 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चन पूछेगा एसएसटी से। अब ये 40 क्वेश्चन किस किस विषय से कितना क्वेश्चन रहता है सो भी देखिए बताया गया है। ये आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन इतिहास से रहेगा, मध्यकालीन इतिहास से रहेगा, आधुनिक इतिहास से रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम से रहेगा, विश्व इतिहास से रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे इतिहास से। भूगोल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं 5 क्वेश्चन इससे रहेगा, 5 क्वेश्चन इससे रहेगा, भौतिक भूगोल से रहेगा, आर्थिक भूगोल से रहेगा, भारत का भूगोल से रहेगा, 5 क्वेश्चन। उसके बाद है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी 5 क्वेश्चन रहता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, भारतीय संविधान 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन बराबर 40 क्वेश्चन आ गया। एसएसटी से 40 क्वेश्चन आ गया है, तो 40 क्वेश्चन तो पूरा गया। अब यहाँ आइए साइंस, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन में जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी हम कहते हैं, बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान से 5 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान, फिजिक्स का हिंदी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का हिंदी रसायन विज्ञान। अब 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 क्वेश्चन बताया गया है। उसके बाद गणित है, गणित में देखिएगा, गणित में अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, अर्थमेटिक अंक गणित हो गया, अलजेब्रा बीज गणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। तो 15 क्वेश्चन हम रखे हैं अंक गणित से, 3 क्वेश्चन रखे हैं बीज गणित से, 2 क्वेश्चन रखे हैं त्रिकोणमिति से। इस तरह से मिलाकर के 20 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन हो गया। अब आइए करंट अफेयर्स, समसामयिकी जिसको आप कहते हैं। करंट अफेयर्स में हमारा प्रारूप है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, एरिया स्टेट वाइज, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं और क्षेत्रीय समसामयिकी घटनाएं। अंतरराष्ट्रीय से 5 क्वेश्चन, राष्ट्रीय से 10 क्वेश्चन, क्षेत्रीय से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ देखिए करंट से लिखा गया है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर और 5 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर, हो गया 10 क्वेश्चन। रीजनिंग भी दे देता है 10-5 क्वेश्चन, तो 10 को हम लेके चले हैं। 10 क्वेश्चन अगर रीजनिंग रहेगा तो रीजनिंग तो 2 टाइप का है, वर्बल और नॉन वर्बल। 5 क्वेश्चन वर्बल से, 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल से, इस तरह से हो गया 10 क्वेश्चन। अब हमारा प्रारूप जो है, ये सारे प्रारूप बनाए गए हैं। अब हमारा 2 काम और किया है, वैज्ञानिक क्लासेज जो है 2 काम और किया है बच्चों को समझाने के लिए, प्रारूप को समझने के लिए। यहाँ जो दिया गया रिजल्ट, यहाँ क्या दिया गया है रिजल्ट, और यहाँ क्या दिया गया क्वालिफाई। रिजल्ट से क्या तात्पर्य है, क्वालिफाई से क्या तात्पर्य है। तो पहले हम चलते हैं क्वालिफाई पर। क्वालिफाई जो होता है 38 से 40% के बीच अगर आप नंबर लाइएगा तो आप दावा करने के लायक रहिएगा कि हमारा अगर आपको लगेगा कि हमने परीक्षा अच्छा से दिए हैं, अब परीक्षा में हम फेल कर गए, तो आप दावा कीजिएगा। तो आप सूचना का अधिकार से अन्य से जानकारी ले सकते हैं। जब जानकारी लीजिएगा तो आपको इतना से ऊपर अंक आना चाहिए।
इसका मतलब है कि 41 अंक से ऊपर अगर आपको आता है तो संस्था आपको जवाब दे सकता है। अगर 41 अंक से नीचे आप लाइएगा तो आपका कॉपी का जवाब संस्था देने में सक्षम नहीं। इसमें पहले नियम बना दिया है कि जो क्वालिफाई कीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क जितना लाइएगा उससे ज्यादा नंबर लाइएगा तभी वो चैलेंज करने के अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग क्वालिफाइंग से मतलब क्या है? अब है रिजल्ट। हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई? हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, हमको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये भी हमको ध्यान देना है। ये नहीं हम खाली पढ़ा रहे हैं अब परीक्षा में गए तो क्वेश्चन ही नहीं लगा। रिपोर्टेशन इज नील, रिपोर्टेशन इज नील। हम पढ़ा रहे हैं रिपोर्टेशन बनाने के लिए, यहाँ रिजल्ट हो रहा है जाने के लिए। क्या हो रहा है? जाने के लिए। अब यहाँ देखिए उसी को रिटर्निंग के लिए हमने रिजल्ट भी तैयार किए। अगर हम अपना क्लास में टेस्ट के लिया जाएगा तो इस कैटेगरी के जो नंबर प्राप्त करेंगे वो भी परीक्षा में जाएंगे तो इतना ही कैटेगरी का नंबर आएगा। अब यहाँ देखिए 40 में से 28 से 32 नंबर का आप सही बना दीजिएगा। 40 में से 28 या 32 क्वेश्चन सही बनाइएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन साइंस में 14 से 16 क्वेश्चन आपको सही बनाना है। मैथ जो है 20 में 20 सही बनना चाहिए। करंट जो है 10 से 12 क्वेश्चन सही होगा। हिंदी इंग्लिश 10 में 8 सही होना चाहिए। रीजनिंग तो 10 में 10 में बना देगा लड़का, लेकिन रीजनिंग 10 में 8 तो निश्चित होना चाहिए। इस तरह से अगर आप प्राप्तांक करते हैं यानी 120 क्वेश्चन में आप 90 से प्लस अंक ज्यादा लाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है विज्ञानिक क्लासेस तैयार कर देगा। यही तैयार कर देगा। अगर आपका रिजल्ट तैयार नहीं होता है तो आपके लिए विज्ञानिक क्लासेस जो है कोर्ट की दरवाजा खटखटाएगा। कोई ऐसा संस्था नहीं है जो छात्रों के लिए कोर्ट की दरवाजा खटखटाएगा। विज्ञानिक क्लासेस जो है आपको अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय तक भी जाएगा। उसमें सारा संस्था का खर्च विज्ञानिक क्लासेस करेगा। इसलिए कि हमारे संस्था में जितने भी स्टूडेंट हैं सब मेरा बाल बच्चा। अगर हमारे स्टूडेंट के साथ कोई नाइंसाफी करता है तो उसके लिए न्यायालय जाने में कहीं कोई दिलचस्पी हम ये नहीं कि नहीं उसको जितना अधिकार उसको दिलाएंगे। जहां उसको लगेगा कि हाँ हमारे लिए संस्था बहुत हद तक काम किया है वहां तक जाएंगे। दूसरी बात कि अगर इस तरह से पठन पाठन कीजिएगा वैज्ञानिक क्लासेस के माध्यम से तो वैज्ञानिक क्लासेस का दावा कि 18 माह का एक कोर्स बनाया। 18 माह का कोर्स अगर एक सूत्री कार्यक्रम से तैयार कीजिएगा तो आपको सफलता ही सफलता हाजिर होगा। अब इतने सारे जितना भी है सब्जेक्ट वाइज वैज्ञानिक क्लासेस जो है NCERT के पैटर्न पर आधारित किया है। NCERT के पैटर्न के आधार पर NCERT का सार संग्रह है। प्रतियोगिता परीक्षा में NCERT को ही प्रमाणित किताब माना गया है और उसी का क्वेश्चन आंसर सही माना जाएगा। तो जितना भी प्रारूप तैयार किया गया है ये प्रारूप जो है NCERT पर आधारित रहेगा। वैज्ञानिक क्लासेस का यही एक मेन फैक्टर है कि जितने भी बच्चे हैं उनको कम पढ़ाया जाए लेकिन सटीक पढ़ाया जाए। कम टाइम दिया जाए, अधिक नॉलेज दिया जाए। टाइम कम, नॉलेज ज्यादा और सटीक, नियमित रूप से सटीक। ये नहीं कि पढ़ा दिए तो गलती हो गया। कोशिश किया जाएगा कि NCERT के किताब में भी कहीं कहीं 1-2% गलती रहता है तो उसको भी हम लोग रिसर्च के माध्यम से सर्च कर लेंगे। एक भी गलती को आने के लिए मटेरियल जो भी जाएगा एकदम 100% शुद्ध। इस तरह से हमारा प्रोग्राम है और आगे हम सोचते हैं कि अगले दिन प्रत्येक दिन
पहले हम 6, 7, 8 क्लास का मॉडल देंगे। एक कॉलम हमारा विज्ञानिक क्लासेस का स्टडी मटेरियल मैंने बांटने का 2 मॉडल, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में 6, 7, 8 NCERT पाठ्य पुस्तक पर आधारित मटेरियल रहेंगे और वॉल्यूम 2 में NCERT 8, 9, 10 9 और 10 क्लास के स्टडी मटेरियल उसमें सार संग्रह के साथ, एक्सप्लेन के साथ उसमें PDF बना हुआ रहेगा। आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। विज्ञानिक क्लासेज जो है आपको सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, YouTube के माध्यम से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपका आगे से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको सफलता आगे मिलता है।